हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू द क्लास। और बीएड के लिए यहाँ पर हमने स्टार्ट करे थे नोट्स प्रोवाइड करने। सेमेस्टर 1 पेपर 1 जो यूनिट 1 है, फिलोसफिकल और सोशलॉजिकल पर्सपेक्टिव ऑफ एजुकेशन, ये आपका पेपर 1 है, जिसमें से कि ये फर्स्ट यूनिट है कि फिलोसफी ऑफ एजुकेशन। ठीक है, मीनिंग, नेचर एंड स्कोप। तो अभी इसमें हम ये पढ़ रहे हैं, मीनिंग, नेचर एंड स्कोप के अंडर में ही ये आएगा कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स ऑफ फिलोसफी। ठीक है, मीनिंग, नेचर एंड स्कोप वाले में ही आएगा। फिलॉसफी अकॉर्डिंग टू द एक्सपीरियंस एंड सिचुएशन। देखो, जो पहला कैरेक्टरिस्टिक फीचर है फिलॉसफी का वो ये है कि वो कुछ स्पेसिफिक एक्सपीरियंस में से ही निकल के आती है। ठीक है, या किसी स्पेसिफिक सिचुएशन में से निकल के आती है। इसीलिए यही रीज़न है कि हर किसी डिफरेंट पर्सन की डिफरेंट फ़िलासफ़ीज़ होती हैं लाइफ की। क्यों? क्योंकि वो डिफरेंट डिफरेंट सर्कमस्टांसेस या कंडीशंस में से निकल के आती हैं जिसमें वो लोग रह रहे होते हैं। जैसे सपोज एग्जांपल करो, गौतम बुद्ध जो थे, उन्होंने क्या किया, ही पॉन्डर्ड द ओवर द वेज टू एलिविएट ह्यूमन सफरिंग्स विच ही सॉ विद हिज ओन आइज़। ठीक है, तो वो उन्होंने जब लोगों को इतना दुखी देखा, तभी तो गौतम बुद्ध को लगा कि नहीं, मुझे कुछ ऐसा सॉल्यूशन ढूंढना चाहिए। फिर उन्होंने वही मेडिटेशन करी, तपस्या करी लोगों को, ताकि सही रास्ता दिखा सकें। तो आउट ऑफ द सिचुएशन उनकी लाइफ की फ़िलॉसफी निकल के आई ना। ऐसे ही जो प्रॉफिट मोहम्मद थे, क्राइस्ट थे, तो दे ऑल्सो प्रिस्क्राइब द वेज ऑफ लाइफ टू एलिविएट ह्यूमन मिजरी, है ना। कैसे लोगों के दुख को दूर किया जा सकता है भक्ति भाव के थ्रू या जैसे भी। तो वो उनकी लाइफ की फ़िलॉसफी किसी सिचुएशन की वजह से निकल के आई, है ना। फिर बाद में यही चीज़ें रिलीजन्स बन गए, जो ये प्रॉफिट मोहम्मद और ये जो इनके बिलीव्स थे, ये आगे जाके रिलीजन्स बन गए, और फिर उनके फॉलोअर्स ने वही फॉलो करे, है ना। आप ये, और जैसे महात्मा गांधी है, वो महात्मा गांधी जी जो थे वो स्पिरिचुअल और मोरल वैल्यूज़ ऑफ लाइफ के ही वॉज बिलीवर। ठीक है, और उनकी क्या फ़िलॉसफी थी? नॉन वायलेंस। तो वो क्या बढ़ाती है? एब्सटिनेंस, काइंडनेस, मतलब ये सब, दया भाव रखो, फेलो फीलिंग रखो। इन सब चीज़ों को जो है गांधी जी की मोरल वैल्यूज़ हमें सिखाती हैं। सो इसलिए हम ये कह सकते हैं कि सर्टेन फिलॉसफी इज़ द प्रोडक्ट ऑफ टाइम। क्योंकि उस टाइम गांधी जी के टाइम पे क्या था, जैसे कि बहुत बुरे हाल थे उस टाइम पे। टाइम ऐसा था कि अंग्रेज़ों का राज था और ये सब चीज़ें। तो फिर उसको कैसे सॉर्ट आउट करना है, गांधी जी ने उस सिचुएशन के हिसाब से अपनी फ़िलॉसफीज़ बनाई। सो उस टाइम पे, उस कंडीशन पे, कि जो लाइफ की कंडीशन है, जो सोसाइटी की कंडीशन है, उस हिसाब से जो एक्सपीरियंस होता है, उस एक्सपीरियंस के अकॉर्डिंग फिर फ़िलॉसफी क्रिएट होती है। ठीक है, ये एक कैरेक्टरिस्टिक है फ़िलॉसफी का। दूसरा क्या है, देखो, फ़िलॉसफी इज़ ऑल्सो क्लोजली रिलेटेड टू साइंस। क्यों? क्योंकि साइंस में हम क्या करते हैं, नेचर और लाइफ के बारे में पढ़ते हैं, एनिमल और ह्यूमन के बारे में पढ़ते हैं। और ये सारी जो रियलिटीज़ हैं, ये इंटीग्रल पार्ट होती हैं किसी भी चाइल्ड का। और रियलिटीज़ उतनी ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती हैं जितने कि हमारे थॉट्स। ठीक है, और यही दोनों चीज़ मिलके फिर फ़िलॉसफी बनाते हैं। आधे हमारे थॉट्स, आधी हमारी रियलिटीज़। ठीक है, एक बच्चों को क्या करना चाहिए, साइंस और फिलॉसफी दोनों पढ़नी चाहिए, ताकि वो ट्रूथ और रियलिटी के बारे में जो है अच्छे से समझ पाएँ कि ये जो नेचुरल फिनोमिना जो भी होते हैं हमारे यूनिवर्स में, या जो ह्यूमंस के साथ चीज़ें होती हैं, वो क्यों होती हैं, कैसे होती हैं। अब ट्रुथ जो है वो भी सिचुएशंस के हिसाब से होती है, जैसे कि पॉलिटिकल, सोशल, इकोनॉमिकल, स्पिरिचुअल, क्या सिचुएशंस हैं उस हिसाब से ट्रुथ है। जैसे कि कुछ ऐसी सर्कमस्टांसेस या सिचुएशंस होती हैं जो हमारी थिंकिंग को फिर चेंज करती हैं, और हमारा क्या व्यू है रियलिटी को लेके, ट्रुथ को लेके, वो चेंज करती हैं। तो वो सब भी सिचुएशंस पे ही डिपेंड करता है ना। तो लेकिन वो सारी फिर रियलिटीज़, वो सारी जो ट्रुथ है, वो हम कैसे समझते हैं? बाय द वेरियस मीन्स ऑफ एजुकेशन। ठीक है, सो ये बहुत एक छोटा सा पॉइंट था जो मैंने यहाँ पर डिस्कस किया। इसके बाद एक फ़िलॉसफी के अकॉर्डिंग क्या एम ऑफ एजुकेशन होना चाहिए, वो अब हम पढ़ेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। और इसको हम जो है कवर करेंगे। फिर उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट पे आएंगे। यूनिट 1 ही चलेगा अभी, बट नेक्स्ट पॉइंट पे चलेगा। जैसे कि अभी ये चल रहा था ना, फिलॉसफी ऑफ एजुकेशन, मीनिंग, नेचर एंड स्कोप। इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट चलेगा, लेकिन अभी इसमें एक लेक्चर और आएगा, दैट इज़ फिलॉसफी एंड द एम्स ऑफ एजुकेशन. So stay tuned with the channel Concepts and Notes Academy by Ayushi. Thank you.